दुकान से ही सामान लें, क्योंकि असली सामान की गारंटी दुकान से ही है, क्योंकि उसमें आपको जीएसटी बिल भी मिलेगा। स्पीड में पुलिस वाले 4, पटरी वाले 4000, क्योंकि उन लोगों के पास एक सिर्फ पटरी हटाने का काम तो है, और इतना चीज़ों का बोझ होता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सदर मार्केट में, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सदर मार्केट के हेड एसोसिएशन। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जो सदर मार्केट में अवैध पटरियां लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं हम जाम का मुख्य कारण बनती है। तो इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। सर क्या नाम है? मेरा नाम कमल कुमार है। मैं सदर बाज़ार मेन मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आप इस शॉप के ओनर? जी, मैं ओनर हूँ शॉप का। 30 ईयर्स से हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। उससे पहले हमारे फादर साहब करते थे। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? हमारा कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल। तो आप होलसेल के रेट पे देते हैं या? हमारे पास दोनों तरह के कस्टमर्स आते हैं जी। हम रिटेल और होलसेल दोनों करते हैं। अच्छा, होलसेल और रिटेल। सर मेरा आपसे सवाल ये है, आपकी शॉप के बाहर रेडी पटरी वाले बैठे हैं, वो सेम प्राइस में आपके अकॉर्डिंग बेच रहे हैं। आप लोग जीएसटी पे करते हैं, वो लोग जीएसटी पे नहीं करते, तो कितना आप पे इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए जी, रेडी पटरी की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ सदर बाज़ार की नहीं है, पूरी दिल्ली की प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे को पड़ता है, बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये लोगों ने कोई बिजली नहीं पे करनी, कोई गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस नहीं देने, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। तो इनफैक्ट क्या है कि इनको एक तरह से हमारे कंपटीशन में खड़े हैं लोग, ये लोग। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बड़ी ख़राब होती है इनकी वजह से, क्योंकि भीड़ हो जाती है सड़क पे, ट्रैफिक आने की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से जेब तराशी और इस तरह के काम बढ़ जाते हैं। जहाँ तक रही हमारे साथ कंपटीशन की, कस्टमर के ऊपर एक जनरल परसेप्शन है कि अगर वो पटरी से ले रहा है तो वो सस्ता ले रहा है, ठीक है? तो हमको एक्चुअली नुकसान पटरी से उतना नहीं है जितना कस्टमर की सोच से है कि पटरी पे सामान सस्ता मिल रहा है। कस्टमर्स दे फेल टू अंडरस्टैंड कि पटरी पे जो चीज़ मिल रही है, अगर वो दुकान से सस्ती मिल रही है तो 99.99% वो फेक है, वो काउंटरफिट है, वो ओरिजिनल है ही नहीं। लेकिन अभी हमने बहुत पटरी वालों से बात करी, उनका कहना है कि हम ओरिजिनल चीज बेच रहे हैं। हमारा तो काम ये है कि हम अपने काउंटर पे असली सामान बेचें और कस्टमर को जागरूक करें जी कि आप दुकान से ही सामान लें, क्योंकि असली सामान की गारंटी दुकान से ही है, क्योंकि उसमें आपको जीएसटी बिल भी मिलेगा। कल को कोई रिप्लेसमेंट है, कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वो भी, आपकी वो चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। पटरी पे आज आपने सामान लिया, पटरी वाला आज बैठा है, कल नहीं बैठा, आप कहाँ ढूंढेंगे? जी। लेकिन पटरी वालों और आप शॉप वालों का मतलब कंपटीशन चल रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं तो क्योंकि सारे ओरिजिनल चीज़ें बेचता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि मेरा कोई पटरी वालों से कंपटीशन है। कुछ लोग जो शायद जिनकी सोच है कि उनका पटरी से कंपटीशन है, तो वो ये कंपटीशन इस तरह का है कि आज जैसे मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ या मैं कोई कॉस्मेटिक की चीज़ बेच रहा हूँ, मेरे सामने सड़क पे कोई पटरी वाला बैठ जाता है और सेम वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? हाँ, अगर वो ओरिजिनल भी बेच रहा है तो उसको मेरे से तो सस्ता ही पड़ेगा। सस्ता इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको मेरे जैसे टैक्सेस नहीं देने, मेरे उसको सैलरी नहीं देनी, उसको बिजली का बिल नहीं देना, उसको कुछ नहीं देना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये सोच है कि वो नकली सामान ही बेचते हैं, क्योंकि कंपनीज उनको ओरिजिनल जो जो कंपनीज हैं, जो ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो एक बिना जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर को, या जो पटरी वाला जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उसको असली माल या अपना माल कैसे दे देंगे? जी, आप लोग कारीगर्स भी रखते हैं, उनको भी आपको सैलरी पे करनी पड़ती है। आप लोगों को बिजली का बिल भी पे करना पड़ता है, जीएसटी भी पे करनी पड़ती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक तरफ से वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं शॉप लेने के नहीं, बावजूद। लॉस में तो बिल्कुल है जी। इतने सालों में काम दिन ब दिन डाउन जा रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये पटरी जो बाजार लगता है वही है। हम लोग बेसिकली, अगर मैं मेन रोड सदर बाजार की बात करूं जहां पे आप लोग इस टाइम हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नो हॉकिंग नो स्क्वैटिंग जोन है। इस रोड पे एक पटरी लगाना तो बहुत दूर की बात है, एक आदमी खड़ा होके एक पेन भी नहीं बेच सकता, हॉकिंग भी नहीं है अलाउड है। लेकिन ये कैसे आ जाते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, इनको किसका पैटर्नेज है, ये एक सोचने का विषय है। हम डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट करते हैं, जब कंप्लेंट होती है तो इन लोगों को हटा दिया जाता है। लेकिन जैसे पुलिस आई या एमसीडी आई, वो लोग एक्शन लेते हैं, इन लोग को हटाते हैं, लेकिन उन लोगों के जाते ही ये लोग आके फिर से बैठ जाते हैं। अगर कोई दुकानदार इनको मना करता है मेरे आगे से हट जाओ, तो थोड़ा बदमाशी दिखाते हैं, लड़ाई झगड़े की कोशिश करते हैं, इसलिए दुकानदार अवॉइड ही करता है। सर कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की निगरानी में, एमसीडी की निगरानी में ये कार्य चल रहे हैं। मैं निगरानी नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा नेग्लिजेंस, लापरवाही।
ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो एक्शन ज़रूर होता है, उस टाइम एक्शन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, मेरे इस बीट में पुलिस वाले 4 और पटरी वाले 4000 या 400, तो 4 पुलिस वाले वो पटरी को कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, अगर वो आके हटा भी जाते हैं, और बिल्कुल हटाते हैं, लेकिन वो, क्योंकि उन लोगों के पास एक सिर्फ पटरी हटाने का काम तो है नहीं, और इतना चीजों का बोझ होता है। जब हम लोग उनको बुलाते हैं वो एक्शन लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो पुलिस वाला सारा दिन खड़ा तो नहीं रहेगा। ये तो एमसीडी को सख्त वो लेना चाहिए कि ये लोग यहाँ बैठे ही नहीं, इन लोग का सामान जमा करे, इन लोगों के ऊपर जुर्माना लगाए, तो निवारण तो तभी संभव है। सर लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी ऐसा कार्य चल रहा है। देखिए, चल रहा है, हमने आवाज अपनी जो शिकायतें हैं हर प्लेटफॉर्म पे उठाई हैं, और हम हर बार हमको अश्योर किया जाता है, एक्शन उस टाइम होता है। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ ना, अब जैसे कल हमारी यहाँ के माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जो अभी चांदनी चौक क्षेत्र से जीत के आए हैं, कल उनके सानिध्य हमारी में हमारी डीसीपी ऑफिस में एक मीटिंग थी, और उसमें डीसीपी मनोज कुमार मीणा जी के समक्ष सिर्फ सदर बाजार नहीं, पूरे क्षेत्र के सब मार्केट एसोसिएशंस के लोगों ने आके अपनी अपनी शिकायतें रखी, और उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था ये इंक्रोचमेंट का ही था, जिसको हम लोग पटरी वाला, रेडी वाला कहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही था। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। हम लोग इन लोग की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब हमारी रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा तो ये तो सर्वाइवल की बात है, तो हम लोग निश्चित रूप से इसकी शिकायत करेंगे करेंगे। और सर कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर आप क्या बात कहेंगे, जो बिना लाइसेंस के ये रिक्शा वगैरह घूम रहे हैं, और ये पटरी वगैरह की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक का कारण बन रहा है सबसे बड़ा। ट्रैफिक के मामले में सदर बाजार मैं कहूंगा जी लवारिस है, लवारिस बिल्कुल क्यों सर? लवारिस है, क्योंकि जहां तहां रिक्शा खड़ा है, जहां तहां गाड़ी खड़ी है, जहां तहां पार्किंग है, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। महीनों महीनों हो जाते हैं, कोई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला आता नहीं है। मतलब कोई भी यहाँ पर नहीं आता दौरा करने? सिर्फ क्रेन आती है कभी कभी, जो 2-4 गाड़ियां उठाई, अपना दिन का कोटा पूरा हुआ, उसके अलावा कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर यहाँ ट्रैफिक जाम है तो कोई चौक पे कभी मैंने कोई ट्रैफिक पुलिस वाला देखा हो, मतलब यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना कि प्रोसिक्यूशन के लिए तो आते हैं पुलिस वाले, कि किसी की गाड़ी खड़ी है तो चालान काट दिया। ट्रैफिक जैम है, उसको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। मतलब लापरवाही है कहीं ना कहीं। लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, सदर बाजार की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो हमने बात करी यहाँ के हेड एसोसिएशन से, और उनका कहना है यहाँ पर जो पटरियां लग रही हैं अवैध, और कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण जाम का बन रही है। तो इस पूरे मामले पे आपकी क्या निजी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर